Hello friends, my name is Rajneesh Pandey and in this video I will try to explain about the 5-year plans. First of all, we'll discuss about the 12 5-year plans under the Planning Commission and then we'll discuss briefly about the Niti Aayog. So basically 5-year plan ओरिजिनेट कहाँ से हुए? तो ये आते हैं सोवियत यूनियन से। उस वक्त के रूलर जोसेफ स्टालिन ने 5-year प्लान को इंट्रोड्यूस किया था सोवियत यूनियन में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया 1950s में। 1950 में एक प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो प्लान्स को बनाएगी और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी करेगी और उस पर नज़र रखेगी किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये प्लानिंग कमीशन हमारी चली 1951 टू 2014 एंड 2014 में इसको हटा करके नीति आयोग बनाया गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 5-year प्लान से। फर्स्ट 5-year प्लान के अंदर बेसिकली हम इन प्लान के अंदर क्या डिस्कस करेंगे। इस प्लान के अंदर एक डेवलपमेंट टेक्निक होती है, एक टारगेटेड ग्रोथ होती है और एक मेन फोकस होता है कि किस सेक्टर पे फोकस दे रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट 5-year प्लान विच वाज फ्रॉम 1951 टू 1956। तो इसके अंदर हमारा मेन फोकस था इरिगेशन, एनर्जी, एग्रीकल्चर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, रिहेबिलिटेशन ऑफ द लैंडलेस फार्मर्स। ये हमारे मेन फोकस थे इसके अंदर। टारगेटेड ग्रोथ थी इसके अंदर हमारी 2.1% और अचीव ग्रोथ थी 3.6%। तो ये प्लान एक बहुत सक्सेस था हमारी, पहला प्लान, और वो सक्सेस हो जाना एक बड़ी बात होती है काफ़ी। तो उसके बाद आता है हमारा सेकंड प्लान। फर्स्ट 5-year प्लान वाज फ्रॉम 1951 टू 1956, देन कम्स द 1956 टू 1971 सेकंड प्लान। सेकंड प्लान के अंदर मेन फोकस क्या था हमारा? पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और टारगेट ग्रोथ इसमें थी हमारी 4.5% और अचीव थी 4.27%। तो ये एक तरह से फेलियर था क्योंकि हम जितना टारगेट था उतना हम अचीव कर नहीं पाए। अब आता है थर्ड 5-year प्लान, यानी कि 1961 टू 1966। इस प्लान के अंदर हमारा मेन फोकस था एग्रीकल्चर एंड इम्पोर्ट ऑफ वीट एंड अपलिफ्टमेंट फ्रॉम पोवर्टी। ये टारगेट्स थे हमारे। और इसके अंदर हमारी टारगेटेड ग्रोथ क्या थी? 5.6%, अचीव ग्रोथ का थी 2.8%। ये बहुत बड़ा प्लान फेलियर था। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? इसका सिंपल सा कारण है, जैसे हम सबको पता है 1962 में होता इंडो चाइना वॉर, 1965 में होता इंडो पाक वॉर और 1965 में ड्रॉट्स, जिससे कि इकॉनमी को बहुत बड़ा सेटबैक लगा था। बहुत हमारी इकॉनमी बहुत पीछे हो गई थी। इस वजह से प्लान फेलियर रहा। यानी इसका इकॉनमी पे इतना फ़र्क पड़ा कि इसके बाद 5-year प्लान आने में टाइम लग गया। यानी इसके बाद आए थे प्लान हॉलीडेज 1966 टू 1969, जिसके अंदर ईयरली प्लान्स बने थे, कोई 5-year प्लान नहीं बना था। यानी कि अब फोर्थ 5-year प्लान आया 1969 टू 1974। इसके अंदर मेन टारगेटेड सेक्टर्स कौन से थे डेवलपमेंट के? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। इसके अंदर बहुत से स्टेप्स लिए गए। इसके अंदर 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, उसका भी इस्तेमाल किया गया। और 1965 में जैसे हमको पता ग्रीन रेवोल्यूशन वो भी आया था। और इसी के अंदर 1971 में इंडो पाक वॉर फिर से हुई थी और बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था। तो इसके अंदर हमें टारगेटेड ग्रोथ थी 5.7% और अचीव थी 3.3%। अगेन वॉर के कारण इकॉनमी को दिक्कत हुई थी, इकॉनमी का सेटबैक हुआ था, इस वजह से फिर से लगभग एक प्लान फेलियर ही था। तो इसके बाद आता है फिफ्थ प्लान, जो कि आता है 1974 टू 1978। ये 4 साल इसलिए चला क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई थी कंट्री में। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, वो गिर गई थी। फिर मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आई, जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भी गिर गई। तो इस वजह से वापस से यानी हमारा नेक्स्ट प्लान जो था, जो एक्चुअली 6th प्लान होने वाला था, वो 1980 में आया। तो यानी 74 टू 78 तक 5th प्लान चला। अब 5th प्लान के बाद 78 टू 79 और 79 टू 80 रूलिंग प्लान आए। यानी इसमें ईयरली प्लान्स आए और कोई 5-year प्लान नहीं बना इसके अंदर। और अब आता है हमारा सिक्स्थ प्लान। 6th प्लान के अंदर था मेन फोकस था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड नबार्ड एस्टेब्लिशमेंट। नबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है आज हमारी कंट्री में। इसमें टारगेटेड ग्रोथ थी 5.2%, अचीव 5.7%। तो ये हमारा एक तरह से सक्सेस था हमारी। तो दोस्तों अब आता है 7th 5-year प्लान, जो कि था 1985 टू 1990 तक। इसके अंदर हमारे मेन फोकस थे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस। इसके अंदर हमारी टारगेटेड ग्रोथ थी 5% और हमने अचीव की 6.01%। इसके बाद हम मूव करते हैं 7th प्लान के। जब ये कब खत्म हुआ था? 1990 में। और जैसा कि हमको बताया 1991 के अंदर गल्फ वॉर हुई थी, जिससे कि एक ग्लोबल रिसेशन आ गया था, जिससे कि इकॉनमी को बहुत सेटबैक लगा था, नॉट ओनली इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड। तो इससे आए प्लान हॉलीडेज।
यानी एनुअल प्लान्स करने पड़े हमको 1991 1992। तो जो अगला प्लान था हमारा यानी कि 8th प्लान वो है 1992 टू 1997 के बीच। तो इसके अंदर हमारा मेन फोकस था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, पॉवर्टी रिडक्शन एंड एजुकेशन। इसके अंदर हमारी टारगेट ग्रोथ थी 5.6% और हमने अचीव की 6.8%। तो ये प्लान सक्सेसफुल था। और इसके अंदर कुछ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हुए थे, जैसे कि हमें WTO की मेंबरशिप मिल गई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप मिल गई थी, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस वक्त। तो दोस्तों अब इसके बाद चलते हैं 9th प्लान पे। 9th प्लान 1997 टू 2002 तक चला। इसके अंदर हमारा मेन फोकस था सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, पॉवर्टी एलिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। इसके अंदर हमारी टारगेटेड ग्रोथ रेट थी 7.1% और हमने अचीव की 6.8%। तो इसमें भी सेटबैक था, ये प्लान फेलियर हुआ, जितना टारगेट था उतना अचीव नहीं कर पाए। देन दोस्तों इसके बाद आता है हमारा 10th प्लान 2002 टू 2007। इसके अंदर मेन फोकस के एरियाज थे छोटे मॉनिटरेबल टारगेट्स और डिफरेंट स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट किया गया था। ये फर्स्ट टाइम किसी प्लान में हुआ था कि डिफरेंट स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट किया गया था, जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो डेवलपमेंट प्रोसेस की। एक और इम्पॉर्टेंट टारगेट रखा गया था रिडक्शन इन जेंडर गैप। ये एक बहुत बढ़िया टारगेट और बहुत टूवर्ड्स डेवलपमेंट को शो करता है ये टारगेट रखा गया था। इसमें टारगेटेड ग्रोथ थी 8% और अचीव ग्रोथ थी 7.7%। तो इसमें भी उतना हम अचीव नहीं कर पाए। इल्हान प्लान के अंदर मेन टारगेट एरिया यानी मेन फोकस कहाँ पर था? बिजनेस एजुकेशन, पॉवर्टी एलिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट, IT एजुकेशन। तो इन चीज़ों पे मेन फोकस किया गया था। इसके अंदर हमारी टारगेटेड ग्रोथ रेट थी 9% और हमने अचीव की 8.1%। तो इसमें भी हम उतना अचीव नहीं कर पाए जितना हमारा टारगेट था। तो दोस्तों इसके बाद है 12th प्लान, जो कि 5 ईयर प्लान का लास्ट प्लान है। ये हमारा प्लान स्टार्ट होता है 2012 से और इसको 2014 के अंदर ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त प्लानिंग कमीशन को भी डेमोलिश कर दिया गया था। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है नीति आयोग का, यानी 12th प्लान प्लानिंग कमीशन का लास्ट प्लान था और उसके बाद नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया। नीति आयोग, नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अंदर ये एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, जिसके अंदर की स्ट्रेटजीज बनाई जाती है और प्लान्स बनाए जाते हैं। इसका 15 ईयर का रोड मैप है और 7 ईयर की स्ट्रेटजी है। इसके चेयरपर्सन हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जनवरी 2015 को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 5 ईयर प्लान्स एंड द नीति आयोग। थैंक यू।